बेटे वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अथर्वा एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस। इस क्लास में बेटा हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बच्चों ने डाउट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन एक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। राइट, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। डाउट क्लास है बेटा, आई होप सो कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों की डेफिनेशन आपको पता होगी। मोलैरिटी से मोलैलिटी में और मोलैलिटी से मोलैरिटी में कैसे एक दूसरे को हम चेंज करेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये हमारा टारगेट यहाँ पर है। तो मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन पर यहाँ नहीं जाऊँगा। क्लियर है? ओके बेटा, सबसे पहले तो बेटा जो डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में है ना, वो है m इज इक्वल टू एम डी 1 प्लस m m1 अपॉन 1000। राइट, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं कभी भी शॉर्टकट आपको प्रीफर नहीं करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मूल कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से जितनी बार ट्राई करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होते जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेके और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको टर्म बता दूं, कैपिटल M जो यूज किया गया है ये आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी। स्मॉल m जो यूज किया गया है ये मोलैलिटी है। D स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड M1 स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेल एक क्वेश्चन बेटा हम लेते हैं। सपोज करो रेंडमली कुछ भी ले लेते हैं, लेट अस सपोज 2.5 मोलल NaOH solution has density 1.2 gram per ml. Right? What is molarity of solution? Molarity of solution. ठीक है बेटे, चलो बात करते हैं हम। देखो 2.5 मोलल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 2.5 मोल NaOH को 1000 ग्राम वाटर में क्या किया गया? डिसॉल्व किया गया। राइट, सोल्यूशन जो है हम एक्वस सोल्यूशन मान लेते हैं, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। तो 2.5 मोल NaOH को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। तो बेटा 2.5 मोल NaOH का मास कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, इट विल बिकम 100 ग्राम। राइट, तो हमारा जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिला के टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 1100 ग्राम। राइट, दिस मच ग्राम सोल्यूशन। क्लियर बेटे? अब हमें क्या करना है? हमें इस सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेना है। सोल्यूशन का मास ये है,
सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, राइट। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी 1.2 दिस मच ml, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला है आपके पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 2.5, राइट। और वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है, तो ये हमारे पास तो ml में है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, चलो कर लेते हैं 110 सॉरी 1100 अपॉन 1.2 इंटू 1000, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम इन लीटर। इस वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दीजिए 1100 और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी इंटू 1.2 इंटू 1000, राइट बेटे। आई थिंक सो कि आपको अप्रोच पता चल गया होगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मोलैलिटी दी हुई है उसका मतलब है दैट मच मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, उतने मोल का हमने मास निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, सोल्यूशन का मास आ गया, उसको उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मोलैरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारी मोलैरिटी आ गई। क्लियर? ओके बेटे।